शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आजकल मैं आप सभी को अपनी पूजा पाठ की वीडियोस नहीं शेयर कर पा रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि एकादशी आने वाली थी, प्रदोष आने वाला था जो कि आपका 13 तारीख को है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो वीडियो में शेयर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं इस समय अपने ससुराल आई हूँ। यानी ससुराल मतलब ये कह सकते हैं कि गाँव, मतलब मेरा जो ससुराल है वो लखनऊ भी है और जो गाँव होता है वो भी है। तो इस समय कुछ कंडीशंस ऐसी थी, जैसे कि मेरे घर में मेरी जो सासू माँ थी उनका डेथ हो गया है, और उसी के लिए हम सब आए हुए हैं अपने बैंगलोर से लखनऊ, और लखनऊ से अपने गाँव आए हैं, गाँव जो कि मेरा सोनभद्र में है। और यहाँ पर इस समय जो है जैसे कि आप सभी को पता है कि 13 दिन तक जो है चीज़ें होती हैं, रिचुअल्स होते हैं जो होते हैं। तो उसके चक्कर में ना तो पूजा पाठ हो पाता है और ना ही मैं कोई चीज़ समय मिल पाता है कि आप सभी को एकादशी हो गई, प्रदोष हो गई जो बीच में थी, जो कि मैं आप सबको शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि ऐसी स्थितियों में मोबाइल चलाना या कोई चीज़ कर पाना बहुत मुश्किल होता है, नहीं भी हो पाता है। और गाँव में है तो यहाँ पर मेरा नेटवर्क भी काम नहीं करता, तो मैंने सोचा एक वीडियोज़ अपनी शेयर करूँ आप सभी को। और आप देख सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा तैयार भी नहीं, क्योंकि आपको पता है कि जब कोई सूतक लग जाता है या कोई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, तो हम सभी चीज़ों को, इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करना चाहिए, पूरी चीज़ों को। और जैसा कि मैं भी कर रही हूँ, और मैं साड़ी पहनी हुई हूँ, उस समय आप देख सकते हैं स्वेटर पहनी हूँ। ठंड यहाँ बहुत है, ठंड के कपड़े मैं नहीं लेकर के आई थी, तो इसलिए मैंने सोचा अपने यूट्यूब जितनी भी बहनें हैं, जितनी भी फैमिली जुड़ी है, मैं अपना आप सबको वीडियो शेयर करूं कि मैं कहाँ हूँ इस समय और क्यों वीडियोस नहीं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में होगा कि मैं वीडियो क्यों नहीं शेयर कर पा रही हूँ। और जैसे कि आप सबको पता था कि मैंने अपना घर भी शिफ्ट किया था, और घर शिफ्ट किया जैसे कि तीसरे चौथे दिन ही पता चला कि मेरी सासू माँ तो बीमार थी, 1 हफ्ते से हॉस्पिटलाइज थी वो। और हॉस्पिटलाइज़ थी, डॉक्टर ने बोल दिया कि अब ये जो है नहीं बचेंगी। उसके मतलब 1 दिन पहले पता चला और अगले दिन उनकी डेथ हो गई। तो सडनली हम लोग को फ्लाइट भी नहीं मिल रही थी। तो जैसे भी कोई फ्लाइट मिली, जैसे-तैसे हम लोग आए, और आने के बाद क्योंकि यहाँ बहुत ठंड है, ठंड का मौसम इतना ज़्यादा है, और जो लोग यूपी से, बिहार से और एमपी से, क्योंकि बैंगलोर में इतनी ठंड नहीं पड़ती, यहाँ पड़ रही है। और ये देख सकते हैं, ये मेरा गाँव का घर है, जो कि मैं आप सबको पूरा शेयर करूँगी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे, तो मैं अपने पूरे गाँव का, जहाँ पे मेरा दादी, सास और ससुराल जो होते हैं, वहाँ का है। और मेरे जो सास-ससुर रहते हैं, वो लखनऊ में रहते थे। तो जो रिचुअल्स हो रहे हैं, वो हमारे मतलब जहाँ पे मेरा गाँव है सोनभद्र में, वहाँ पर हो रहा है। और इन 13 दिनों में हम लोग पूजा पाठ जो भी होता है, ये सब चीज़ें नहीं होती है, सारी चीज़ों को फॉलो करना होता है। और जैसे कि हम लोगों को नहाना होता है सब सारी औरतों के साथ, क्योंकि हमारी खुद की सास हैं, और बहुत ज़्यादा मेकअप वगैरह भी नहीं, सिंदूर वगैरह भी नहीं, क्योंकि शुद्धक में ये सब चीज़ों को ध्यान दिया जाता है। जैसे 10वें दिन के बाद से जब गौरी गणेश की पूजन होगी, उसके बाद ही कुछ चीज़ें होती हैं। तो ऐसे ही रहा सिचुएशन, और बहुत ज़्यादा भाग दौड़ वाला चीज़ें रही। तो ऐसे में अभी प्रदोष है कल 13 तारीख, तो प्रदोष का व्रत मैं नहीं रहूँगी, और ऐसे में कोई भी व्रत नहीं रहा जाता। जैसे कि अगर आप लोग की जानकारी के लिए भी मैं बता दूँ कि अगर हम कोई भी व्रत करते हैं, और अगर हमारे यहाँ इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं, सूतक लग जाते हैं, तो हमें व्रत नहीं करना होता। तो कल मेरा प्रदोष है, व्रत नहीं हो रहा है, और हम अपने घर के जो वहाँ मंदिर है, वहाँ शिवलिंग रखे हैं, तो वहाँ बेलपत्र रख के आए हैं, क्योंकि हम वहाँ पूजा नहीं कर पा रहे हैं। तो बेलपत्र होगी तो भगवान शिव की पूजा होती रहेगी। और मैंने अपने लड्डू गोपाल को, अपनी एक अच्छी मेरी दोस्त है जो मेरे लड्डू गोपाल को अच्छा ध्यान दे सकती है, मैंने उनको दे के आई हूँ, ताकि उनको जो भी प्रसाद है, भोग प्रसाद मिलता रहे। और ऐसे आप लोग भी कर सकते हैं, अगर लड्डू गोपाल आप रखते हैं, कहीं का आपको जाना पड़ रहा है, तो ऐसा कोई हो जो सेवा कर सकते हो, तो 15 दिन हम उन्हें दे सकते हैं। तो ऐसी ही स्थितियाँ बनती रही, इसलिए मैं बीच बीच में आप लोगों को अपना जो घर चेंज की उसका भी वीडियो नहीं शेयर कर पाई। ऐसा समय ही नहीं मिला, बहुत ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल था, बहुत ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल था, मैं बता नहीं सकती, क्योंकि घर को चेंज करना, फिर उसके बाद शिफ्टिंग न कर पाना, इधर मेरी सासू माँ भी चली गईं, और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि मैं उनको देख नहीं पाई और लास्ट समय में। और इस समय जो है चीज़ें जो चल रही हैं, 13 दिन तक सब चीज़ों को फ़ॉलो करना और हर चीज़ों को देखते हुए, तो मैंने सोचा एक वीडियोज़ मैं जल्दी शेयर करूँगी, और यहाँ नेटवर्क भी नहीं है कि मैं कुछ आप लोगों को अपडेट कर पाऊँ। तो जैसे ही कुछ चीज़ें होती, छोटी-छोटी चीज़ें मैं आपको शेयर करती रहूँगी। हो सकता है यहाँ से मैं अपने घर भी जाऊँ, क्योंकि मुझे 1.5 से 2 साल हो गए मुझे अपने बैंगलोर से यहाँ आए, और यहाँ पे आई हूँ तो अपने मम्मी-पापा से भी शायद मिलने जाऊँ। अगर जाऊँगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी। और वैसे भी मैं अपने जो भी मेरा गाँव का घर है, वो भी मैं आपको शेयर ज़रूर करूँगी। और यहाँ पे इस समय ठंड भी बहुत पड़ रही है,
और बहुत ज़्यादा देखिए मैं तैयार नहीं हूँ, क्योंकि ऐसे में ना तो बहुत ज़्यादा किया जाता है, जो भी आपकी बिंदी लगा ली या सिंदूर वगैरह भी नहीं लगाना होता, साबुन तेल इस्तेमाल नहीं करना होता है। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि हम लोगों को मतलब फ़ॉलो करना पड़ता है और करना चाहिए। अगर हमारे घर में, क्योंकि मेरी तो खुद की सास है, अगर आपके यहाँ भी ऐसा चीज़ें होती हैं तो हमें ज़रूर से ज़रूर इन सब चीज़ों को फ़ॉलो ज़रूर करना है। आप कितनी भी बड़ी सिटी में हो, आप कितना भी कुछ भी कर रहे हो, लेकिन ये सब चीज़ों का हमें ध्यान देना चाहिए। और ऐसे ही था, तो अभी दोपहर का समय है, खाना-पीना हो चुका है और खाना-पीना होने के बाद मैं छत पे आई थी, कपड़े वगैरह डालने के लिए। तो मैंने सोचा अपना अपडेट करूँ, क्योंकि हर चीज़ें मैं आप सभी को छोटी-छोटी चीज़ों को शेयर करती हूँ। तो मैंने सोचा ये भी शेयर ज़रूर करूँगी। आने वा कल है प्रदोष और 13 तारीख को प्रदोष व्रत रखा जाएगा और आपका जो खरमास है वो 15 तारीख के बाद से लग जाएगा। तो जो चीज़ें नई चीज़ें होती हैं वो हम, जैसे कि शादी-विवाह है जो आपका 15 तारीख से ही पहले, जो शुभ कार्य होते हैं वो 15 से पहले ही होंगे। और ऐसे ही रहा। तो उम्मीद करेंगे कि ये छोटा-सा मेरा वीडियो आप सबको पसंद आया होगा और प्रदोष और एकादशी का आप सब ध्यान रखिएगा, भगवान शिव के मंदिर जाते रहिएगा। और आपको मैं अपना शिव मंदिर भी दिखाती हूँ। मेरे गाँव घर का शिव मंदिर है, जो कि मैं अभी पूजा नहीं कर सकती हूँ 18 दिन तक। तो ऐसे में देख लीजिए आप सब भी, ये मेरे शिव मंदिर का दर्शन है और यहाँ पे कनेर का पुष्प, बेलपत्र, समी पत्र सब कुछ है। और पूरा मैं अपनी गाँव का भी पूरा घर आप सभी को पूरा दिखाऊंगी ज़रूर। और अगर मैं अपने घर जाती हूँ तो वहाँ भी ज़रूर दिखाऊंगी। तो आप लोग प्रदोष और एकादशी का ध्यान ज़रूर रखिएगा। अगर मुझे टाइम मिलता रहेगा तो ज़रूर मैं शेयर करती रहूँगी। और पूजा पाठ में लगे रहिए, भगवान की आस्था भक्ति में लगे रहिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।